दिल्ली की हल्की ठंडी रात, फरवरी की गुलाबी ठंड और वैलेंटाइंस डे का उत्सव, हर जगह प्रेमी जोड़े खुशियां मना रहे थे। शहर के मशहूर रोज कैफे में भी खास तैयारियां की गई थीं। लाल और सफेद गुब्बारे, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और धीमे बजते रोमांटिक गाने, पूरा माहौल प्यार में डूबा हुआ था। अदिति और करण पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे और आज का दिन उनके लिए बेहद खास था। करण ने खास तौर पर अदिति के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया था। कैफे में पहुंचते ही करण ने मुस्कुराते हुए अदिति को लाल गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया और बोला, तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और खास। अदिति मुस्कुरा उठी, गुलाबों को सूंघा और खुशी से करण को गले लगा लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अदिति ने गुलदस्ते में से एक गुलाब को छुआ, उसे उसकी पंखुड़ियों पर अजीब से गहरे लाल धब्बे दिखे। पहले उसने सोचा कि शायद ये रंग का धब्बा होगा, लेकिन जब उंगलियों से छुआ तो वो चिपचिपा था, जैसे ताजा खून। अदिति का दिल जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान से देखा, गुलाब के बीचों बीच कुछ पड़ा था, एक कटी हुई इंसानी उंगली। वो चीख पड़ी और गुलाब जमीन पर गिर गया। लेकिन करण ने कुछ महसूस नहीं किया। वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ अजीब ना लगा हो। अदिति ने हड़बड़ाते हुए गुलाब के गुलदस्ते को फिर से देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, ना उंगली, ना खून। क्या हुआ अदिति? करण ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, अदिति ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसका दिल अब अजीब सा महसूस करने लगा था। कैफे में खौफनाक बदलाव, रात गहराने लगी थी। कैफे में जो लोग बैठे थे उनकी आवाजें अब धीमी पड़ने लगी थीं। हल्की गुलाबी रोशनी अब बुझती सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कैफे में फैलने लगी। अदिति को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास ही खड़ा हो, कोई जिसे वो देख नहीं सकती। करण मजाकिया अंदाज में बोला, अरे लगता है यहां रोमांटिक माहौल के साथ हॉरर थीम भी मिल रही है। अदिति हंस भी नहीं पाई। उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी कैफे की लाइट अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा था और फिर धीमे धीमे एक फीकी लाल रोशनी जल उठी। अब कैफे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। टेबल पर बैठे लोग अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। म्यूजिक जो पहले रोमांटिक था, अब किसी पुरानी टूटी हुई रिकॉर्ड जैसी अजीब और डरावनी आवाज में बदल चुका था। और तभी टेबल के पास एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद ड्रेस और लाल आंखें। उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी ठंडी आवाज आई, तुमने वादा तोड़ा करण। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और होठ कांपने लगे। अदिति ने हैरानी से करण की तरफ देखा। कौन हो तुम? अदिति ने डरते हुए पूछा, लेकिन उस लड़की की नजरें सिर्फ करण पर थीं। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और फिर मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें याद भी है कि मैंने क्या सहा? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। करण की आंखों से पसीना टपकने लगा। रिया, करण ने कांपते हुए कहा। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। करण का भूतिया अतीत। रिया 3 साल पहले करण की गर्लफ्रेंड थी, ठीक इसी कैफे में, इसी टेबल पर। वैलेंटाइंस डे के दिन करण ने रिया से शादी का वादा किया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसने उसे धोखा दे दिया और छोड़ दिया। रिया का दिल टूट चुका था। उसने ठीक इसी कैफे में उसी गुलाबों के गुलदस्ते से अपना गला घोंट लिया था और मर गई। लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। आज 3 साल बाद वो लौटी थी। करण का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। रिया की आंखें जलने लगीं, उसके हाथ से धुआं उठने लगा। उसने करण की गर्दन पकड़ ली। अब तुझे भी वही दर्द सहना होगा करण। अचानक करण के चेहरे से खून बहने लगा। उसकी आंखों से लहू टपकने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर तड़पने लगा, धीरे धीरे जलने लगा और फिर करण राख में बदल गया। अदिति जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। कैफे अचानक फिर से पहले जैसा दिखने लगा। चारों तरफ रोशनी थी, लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन करण कहीं नहीं था। टेबल पर सिर्फ एक लाल गुलाब रखा था। उसकी पंखुड़ियों पर खून से लिखा था, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन बेवफाई की सजा हमेशा। तो रूहें भटकती है, जो दिल तोड़ते हैं वो फिर कभी चैन से नहीं सोते। प्रेम, विश्वास और एक खौफनाक सच। दिल्ली की ठंडी फरवरी की रात, हवा में वैलेंटाइंस डे का खुमार था। हर जगह प्रेमी जोड़े गुलाबों और गिफ्ट्स के साथ अपने प्यार का जश्न मना रहे थे। शहर के मशहूर रोज कैफे
को खास इस दिन के लिए सजाया गया था। लाल और सफेद गुब्बारे, हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, धीमे बजते रोमांटिक गाने, पूरा माहौल मोहब्बत से सराबोर था। अदिति और करण कैफे में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर खुशी थी। करण ने मुस्कुराते हुए अदिति को लाल गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया और बोला, वैलेंटाइंस डे हॉरर स्टोरी, लाल गुलाब का रहस्य। इश्क गर अधूरा रह जाए तो रूहें भी सुकून नहीं पाती। जो दिल तोड़कर चलते हैं उनकी कब्रें भी रोती हैं। अदिति के सामने उसका प्रेमी करण राख में बदल चुका था। रिया, जो 3 साल पहले मरी थी, आज वैलेंटाइंस डे पर लौट आई थी, अपना अधूरा बदला लेने। कैफे फिर से सामान्य लगने लगा था, लेकिन अदिति के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अदिति की दहशत, अदिति के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने अब भी करण का तरपता चेहरा घूम रहा था। लेकिन यह सब असली था या सिर्फ एक डरावना सपना? उसने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब बस एक भ्रम है। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो टेबल पर वही खून से सना लाल गुलाब रखा था, जिसकी पंखुड़ियों पर लिखा था, मोहब्बत बेवफाई नहीं सहती, जो वादा तोड़ते हैं उन्हें रूहें भी नहीं छोड़ती। अचानक गुलाब खुद ब खुद जलने लगा। अदिति ने एक झटके में कुर्सी पीछे धकेली और खड़ी हो गई। उसकी आंखें डरी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैफे के लोग अब भी सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अदिति जानती थी, वो सब देख चुकी थी। रिया की परछाई अति तेजी से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने कैफे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। कैफे के बाहर के ना गाड़ियां ना लोग, चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वो रिया थी। क्या चाहती हो तुम? अदिति ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रिया ने एक ठंडी मुस्कान दी और धीरे से बोली, इश्क अगर सच्चा हो तो उसे अधूरा मत छोड़ो। जो मैंने सहा वो तुम भी सहोगी। अगले ही पल अदिति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी चीख कैफे की दीवारों से टकराई और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर वही वैलेंटाइंस डे, रोज कैफे फिर से सजा हुआ था। नए प्रेमी जोड़े वैलेंटाइंस डे मना रहे थे। कैफे के एक कोने में एक नई जोड़ी बैठी थी, राहुल और सिमी। राहुल ने सिमी को एक खूबसूरत लाल गुलाब दिया। सिमी ने गुलाब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने पंखुड़ियों को छुआ, उसे एक ठंडक महसूस हुई। गुलाब की पंखुड़ियों पर खून से कुछ लिखा था, बेवफाई की सजा अभी खत्म नहीं हुई। सिमी ने घबराकर राहुल की तरफ देखा। राहुल बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इश्क सिर्फ प्यार नहीं, इश्क इंतकाम भी है। जो दिल तोड़ते हैं वो मौत से भी नहीं बचते।